Hello everyone. Class 5, Lesson 11, The Treasure Hunt. Before starting the chapter, we must know the meaning of treasure. Treasure का मतलब होता है खजाना. खजाना. Hunt माने ढूंढना. तो खजाना ढूंढने के ऊपर ये स्टोरी है और ये एक नॉवल से ली गई है. वेरी पॉपुलर नॉवल ट्रेजर आइलैंड. एंड द राइटर वॉज रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन. रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन के एक बिग नॉवल में से कुछ एक्सट्रैक्ट हमारी बुक में प्रिंटेड है जिसका टाइटल है ट्रेजर हंट. खजाना ढूंढते हैं. तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें दो ग्रुप होते हैं जो खजाने की खोज में होते हैं, खजाना ढूंढ रहे होते हैं. और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. उसमें से दो ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं, एक तो पायरेट का ग्रुप. पायरेट होते हैं समुद्री डाकू. पायरेट के ग्रुप का लीडर होता है लॉन्ग जॉन सिल्वर, जो कि ऑलरेडी एक खतरनाक पायरेट होता है, काफ़ी क्रिमिनल टाइप का. और दूसरा ग्रुप होता है एक यंग लड़के का जिसका नाम होता है जिम, और उसके दोस्त होते हैं डॉक्टर लिव्से, ग्रे, द स्क्वेयर एंड बैंगन. तो दो ग्रुप हैं. एक ग्रुप है पायरेट्स का जिनका जो हीरो है, जो उनका मेन पायरेट है वो है लॉन्ग जॉन सिल्वर. और दूसरा ग्रुप है एक यंग लड़के का जिसका नाम है जिम, और उसकी पार्टी में है डॉक्टर लिव्से, ग्रे द स्क्वेयर एक है ये, ठीक है, एंड बैंगन. तो ठीक है, ये दोनों ग्रुप्स मिलकर ट्रेजर हंट कर रहे हैं, खजाना ढूंढ रहे हैं. और ये एक आइलैंड पे है जहाँ पे इन्हें पता चला है कि खजाना है. एक्चुअली इनको एक नक्शा मिलता है, तो नक्शे में इस आइलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो ये खजाना ढूंढते हुए आते हैं. अब ये जो दो ग्रुप हैं, ये दोनों एक साथ मिलकर खजाना ढूंढते हैं. तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है. स्टोरी में आई जो बता रहा है वो आई है जिम यंग लड़का. वी मीट अ स्ट्रेंज लुकिंग पार्टी ऑल इन डर्टी सेलर क्लोथ्स एंड ऑल आर्म्ड एक्सेप्ट मी. वो कह रहा है हमने एक स्ट्रेंज पार्टी बनाई, मतलब ग्रुप बनाया जिसमें सब डर्टी सेलर क्लोथ्स में हैं और सबके पास आर्म्स है. आर्म्स होते हैं हथियार हैं. एक्सेप्ट मी, क्यों? मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो अदर ग्रुप है वो है पायरेट्स का ग्रुप. उनका काम ही होता है लूटपाट करना, जो शिप्स में से लूटपाट करना, आइलैंड्स पे जाकर लूटपाट करना, यही उनका काम होता है. लॉन्ग जॉन सिल्वर विद हिज पैरट ऑन हिज शोल्डर. ये जो हमारे पास कैरेक्टर दिखाया हुआ है ये है लॉन्ग जॉन सिल्वर, जो कि मैं आपको बता देती हूँ ये लंगड़ा है, इसका एक पैर नहीं है, ठीक है, और ये क्रचेस पे चलता है. ये जो इसकी बैसाखी है ना, दिस इज क्रचेस. एंड ही इज़ अ क्रिपल्ड मैन, ही इज़ नॉट हैविंग वन फुट. लंगड़ा है ये. तो ये जो है पता खतरनाक बहुत है. इसने क्या करा, दूसरी पार्टी का जो बंदा है जिम, उसकी कमर में उसकी रोप बांध रखी है और उसे अपने साथ ले जा रहा है. उसे लग रहा है कि कहीं ये खजाना लेके अपने साथियों के संग भाग ना जाए, तो ये मिलके ही खजाना ढूंढ रहे हैं. सम ऑफ द मैन वर कैरिंग पिक्स एंड शॉवल्स. और जो ज़्यादातर जो लोग हैं, आप देखो इसमें ये कुछ पिक्स एंड शॉवल्स खोदने के औजार लिए हुए. क्या खोद रहे हैं खजाना. द बुक्केनियर्स विथ ओथ्स एंड क्राइज बिगेन टू लीप वन आफ्टर अनदर. बुक्केनियर्स होते हैं पायरेट्स के लिए यूज़ हुआ है. उन्होंने एक ओथ ली, कुछ ओथ गुनगुनाई. ओथ होती है कसम सी होती है, एक प्रॉमिस टाइप का होता है. उसको क्राई माने उसको बोला और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया. और उनका काम क्या था, वो डिग कर रहे थे, पिट को खोद रहे थे. पिट माने गड्ढे को खोद रहे थे. और उनके पास काफ़ी सारे औजार थे. थ्रोइंग द बोर्ड्स असाइड. और जो भी उसमें से सामान निकल रहा है, उसको सामान की मिट्टी निकल रही है, उसको फेंक रहे थे. और वो ये करते जा रहे थे, ठीक है. व्हाट आर दे सर्चिंग? दे आर सर्चिंग फॉर ट्रेजर्स. मॉर्गन, वन ऑफ द पायरेट, एक पायरेट है, उसको एक टुकड़ा मिलता है गोल्ड का जो कि 2 गिनी है. एक जैसे हमारे यहाँ 2 रुपी कॉइन समझ लो, ऐसे ही वो ब्रिटिश का एक पुराना सिक्का है 2 गिनी. तो वो मिलता है खुदाई में. तो वो एक दूसरे से, जितने भी पायरेट्स हैं, एक दूसरे अपने हाथ में उछाल के पास करते हैं. इट वेंट फ्रॉम हैंड टू हैंड अमंग दैम फॉर अ मिनट और सो. और एक दूसरे उनको थोड़ा सा लगता भी है कि ओहो 2 गिनी तो मिल गई, लगता है ऐसा ही कुछ है. उनमें से एक होता है मैरी को बोलता है 2 गिनी ओनली. रोअर मानी गुस्से में बोला. शेकिंग इट एट सिल्वर के ऊपर फेंकता है. ये जॉन सिल्वर जो है ना, इनकी तरफ फेंकता है, बस 2 गिनी.
दैट्स योर 700,000 पॉन्ड्स इज इट? अरे सिर्फ 2 गिनी? वो सिल्वर की तरफ फेंकते हुए कहता है, लगता है यही तुम्हारे 7,000 पॉन्ड्स हैं, 700,000 पॉन्ड्स हैं, क्या ये हैं? मीन्स उसे गुस्सा आ जाता है, हम तो इतना खोद रहे हैं और मिला 2 गिनी, तो गुस्सा ही होगा ना। फिर सिल्वर कमांड देता है, कमांड माने ऑर्डर देता है सिल्वर। ही कमांडेड, डिग अवे बॉयज, खोदते रहो लड़को, विद द कूलेस्ट लुक, यू विल फाइंड इट। अरे अरे मिल जा, खोदते रहो लड़को। फ्रेंड्स डू यू हियर दैट, मैरी स्क्रीम। अब मैरी को गुस्सा आ गया, वो तो इतनी मेहनत लग रही है ना खोदने में। वो बोला, अरे सुना तुमने क्या कह रहा है? बोलता है खोदते रहो और मिला है 2 का सिक्का। वो एक कहावत होती है ना, खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, वही वाला हिसाब है कुछ। आई टेल यू नाउ दैट मैन देयर न्यू इट ऑल अलॉन्ग। इस आदमी को पहले ही पता था यहाँ कुछ नहीं है। लुक इन द फेस ऑफ हिम, इसका चेहरा देखो, यू विल सी इट रिटन देयर। इसके चेहरे से ही पढ़ लो, इसके चेहरे पे साफ लिखा हुआ है, इसे पता था यहाँ कुछ नहीं है, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहा है। आह मैरी, सेड सिल्वर, यू आर स्टैंडिंग फॉर कैप्टन अगेन। तुम फिर कैप्टन के अगेंस्ट बोल रहे हो। सिल्वर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, यू आर अ पुशिंग लैड टू बी श्योर। तुम तो पुशिंग लैड है, फियरलेस एंड एम्बिशियस बॉय है। तुम तो ऐसी बात कैसे कर सकते हो? तुम तो बहुत ही डरते नहीं हो। थोड़ा सा खोदा है, थोड़ा और खोदते हैं, मीन्स उसको एनकरेज कर रहा है थोड़ा। दिस टाइम एवरी वन वॉज एंटायरली इन मैरीज फेवर। लेकिन सब लोग मैरी के फेवर में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था मैरी ठीक बोल रहा है, भाई इतना मेहनत करने पर कुछ नहीं मिला, तो एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ मैरी। They began to scramble out a deep pit, casting furious glances at Long John Silver. वो खोदते तो जा रहे हैं, लेकिन they have a furious glance. Furious glance means गुस्से भरा नज़र से वो लॉन्ग जॉन सिल्वर की तरफ देखते हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो खोद रहे हैं, बहुत मेहनत लग रही है, इस उम्मीद में कि अंदर खजाना निकलेगा, लेकिन खजाना नहीं, सिर्फ 2 गिनी निकला। I observed that they all got out in opposite side from Silver. अब सब सिल्वर के अगेंस्ट हो गए, अपोजिट साइड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैरी बोल रहा है कि देखो निकला खोदा पहाड़ निकली चुइया, और सिल्वर कह रहा है नहीं नहीं अभी खोदते रहो, ज़रूर कुछ मिलेगा। तो जो खोद रहे हैं वो सब मैरी के फेवर में है। वेल देयर वी स्टूड सिल्वर एंड आई। अब जिम बोलता है, और एक तरफ खड़े थे सिल्वर और मैं, क्योंकि जिम को उसने कमर से बांध रखा था। एंड द पायरेट्स ऑन अदर, दूसरी तरफ यहाँ खुदाई चल रही है। एक तरफ तो खड़े हैं ये बैसाखी वाले भाई साहब जो कि हैं जॉन सिल्वर, और यहाँ खड़ा है हमारा हीरो, और इधर खड़े हैं वो पायरेट्स, खोद रहे हैं, नहीं मिला, गुस्से में है। ही वॉश दैम। सिल्वर नेवर मूव्ड, सिल्वर ने मूव नहीं करा और वो इन्हें देख रहा है। वेरी अपराइट ऑन हिज क्रच, अपने बैसाखी पे खड़ा है। एंड लुक्ड एज कूल एज आई सॉ हिम, इतना शांत कभी नहीं दिख रहा था जैसा आज दिख रहा है। ही वॉज ब्रेव एंड नो मिस्टेक, वो बहादुर है और कोई डाउट नहीं है उसके मन में। मीन्स ही इज़ श्योर दैट यू विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग हेयर। बट सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए हैं, मिल नहीं रहा। अब थोड़ा गुस्से में है लेकिन शांत दिख रहा है। जिम, ही विस्पर्ड, उसने धीरे से जिम से बोला, टेक दैट एंड बी रेडी फॉर ट्रबल। ये पकड़ो। उसे कुछ हथियार पकड़ाता है जिम को और बोलता है आप तैयार हो जाओ ज़रा खतरे के लिए। ही हैंडेड मी द मस्केट, उसने मुझे मस्केट पकड़ाई, ठीक है, उसने मुझे गन पकड़ाई। एट लास्ट मैरी सेड, मैरी ने कहा, मीट्स देयर्स 2 of them alone there, the one old cripple with a crutch, it was his idea, he has brought us here, the other one only a boy, I want him now friends। मैरी ना ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो उन लड़कों से बोलता है जो खोद रहे होते हैं, मेट्स माने फ्रेंड्स, यहाँ पे यही 2 हैं बस, सारे पायरेट्स एक तरफ हो जाते हैं। एक्चुअली क्या है, खजाने वजाने के लिए ना बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो पार्टी चेंज हो गई। मैरी बोलता है और पायरेट से कि ये 2 जो है ना, जिम और वो, ये दोनों एक साथ हैं। एक तो इनमें से लंगड़ा है जॉन सिल्वर और क्रच है, बैसाखी पे है, और ये उसी का आइडिया था कि यहाँ पे खोदो। ही हैज़ ब्रॉट हस हेयर, वही हमें यहाँ पे लेके आया। और दूसरा जो है ये यंग लड़का है, आई वॉन्ट हिम, मुझे ये चाहिए, मतलब एक को वो शूट करने की सोच रहा है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखो दोस्तों ज़रा, मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा पार हो चुका है। ही रेज्ड हिज आर्म, मैरी ने अपना हाथ उठाया टू शूट
जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया शूटिंग करने के लिए, एक को वो मारना चाह रहा था, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है किसको मारना चाह रहा था। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया शूटिंग करने के लिए, जस्ट देन क्रैक 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 3 गन शॉट्स केम फ्रॉम बिहाइंड। पीछे से 3 गोलियों की आवाज़ें चली और मैरी गिर पड़ा। द पायरेट विद अ बैंडेज फेल ऑन वन साइड। एक जो पायरेट जिसके बैंडेज लगी हुई थी वो गिर गया। द अदर 3 बकेनियर्स टर्न्ड एंड रैन एज फास्ट। और जो 3 जो खोद रहे थे ना बकेनियर्स, मीन्स 3 जो पायरेट वो खोदने में लगे हुए थे अभी तक आपने देखा था, वो भागे दुम दबा के, क्योंकि यहाँ तो गोलीबारी चल गई भाई। उसी समय अब आप देखो नए 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर लिवसे, ग्रे एंड बेन गन जॉइंड अस फ्रॉम द वुड्स। किसको ज्वाइन किया? उन दोनों को, जिम को और जॉन सिल्वर को ज्वाइन किया। पायरेट्स तो भाग लिए। फॉरवर्ड क्राइड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा आगे चलो आगे चलो, डबल क्विक माय लेड्स, और जल्दी चलो। माय लेड्स मीन्स माय फ्रेंड्स, माय यंग गाइज, वी मस्ट स्टॉप देम फ्रॉम गेटिंग बैक। इन्हें पकड़ना पड़ेगा। 3 जो अपनी बोट की तरफ भाग रहे हैं इन्हें पकड़ना पड़ेगा। वी डिड नॉट हैव टू हरी, लेकिन जल्दी मत करो, हड़बड़ाओ मत। इन अ मोर ओपन पार्ट ऑफ द प्लेट्यू वी कुड सी। जाएंगे कहाँ भाई, एक आइलैंड पे इतनी सारी जगह थोड़ी होती है भाग जाएंगे। वो कह रहा है कि इतना ओपन प्लेट्यू है, हम इन्हें आराम से देख लेंगे। जो 3 पायरेट्स भाग रहे हैं, स्टिल रनिंग इन सेम डायरेक्शन एज दे हैड स्टार्टेड। जहाँ से वो आए थे उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। राइट फॉर मिजन मस्ट हिल, मिजन मस्ट हिल की तरफ वो भाग रहे हैं। दे हैड नो वे ऑफ एस्केपिंग। ज़्यादातर भागने का इनको कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गोलीबारी हो गई, मैरी को गोली मार दी गई और बाकी जो 3 पायरेट्स थे जो और भी बहस कर रहे थे और मैरी की साइड ले रहे थे वो भागे। उन्हें लगा हमें ना मार दे कहीं। वी सैट डाउन फॉर रेस्ट। अब कौन कौन बचा है? अब ये 3 नए कैरेक्टर्स जो आए हैं, लिवसे, डॉक्टर लिवसे, ग्रे, बेन गन और ये हमारे हीरो जिम और सिल्वर, ये बचे हैं। हम लोग रेस्ट करने बैठ जाते हैं। Dr. Livesey sent Gray back for one of the pickaxes deserted by the Buccaneers in their flight. डॉक्टर लिवसे ने ग्रे को भेज दिया पिकैक्सेस उठाने के लिए जो कि बकेनियर्स अपनी फ्लाइट में छोड़ गए थे। Then we proceeded means हम आगे बढ़े। Leisurely downhill to where the boats were lying. धीरे धीरे हम डाउनहिल गए, हिल के नीचे की तरफ गए जहाँ पे बोट्स खड़ी हुई थी। He related in a few words what happened to the treasure. अब वो अपना मुंह खोलता है और बताता है कि एक्चुअली डॉक्टर लिवसे बताता है कि क्या हुआ था ट्रेजर के साथ। खजाना तो था वहाँ पर। इट वॉज अ स्टोरी दैट डीपली इंटरेस्टेड सिल्वर को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि वो असली डाकू था और इस स्टोरी का जो हीरो था वो था बेन गन। तो अब हमें वो स्टोरी पता चलेगी कि एक्चुअली हुआ क्या था। डॉक्टर लिवसे ये स्टोरी बता रहे हैं और इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा सिल्वर को आ रहा है, लॉन्ग जॉन सिल्वर जो था, और बेन गन उस स्टोरी का हीरो था जो कहानी हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ, बेन अपनी बहुत टाइम तक लोनली वेंडरिंग्स अराउंड द आइलैंड पे घूमता रहा। हैड फाउंड द ट्रेजर, उस पहले की बात बता रहा है वो, उसको जो है ट्रेजर मिल गया था घूमते घूमते ट्रेजर। ही हैड डिग इट अप, उसने खोदा, एंड हैड कैरिड इट ऑन हिज, अपने कंधे पे उठाया। इन मैनी weary journeys from foot of the tall pine tree to a cave he had on the 2-pointed hill at the northeast angle of the island, and there it had lain stored in safety for 2 months. क्या हुआ, जब वो आया उसे पता चला बेन को, तो उसने वहाँ पे गड्ढा खोदा और उसे वहाँ पर मिला खजाना। उस खजाने को उसने अपने पीठ पे लादा और अपनी जर्नीज़ में उसको, थकान भरी जर्नीज़ में उसको लेकर चलता रहा और वो उठाता, वो कहाँ मिला, उसे मिला था टॉल पाइन ट्री की नीचे की तरफ। एक पाइन ट्री था, उसकी जड़ों की तरफ उसे खोद के वो मिला था। वो वहाँ से इकट्ठा करता था एक केव में, एक गुफा में। और वो गुफा कौन सी थी? एक 2-पॉइंटेड हिल थी जिसकी 2 पॉइंट्स थे हिल के, 2-पॉइंटेड हिल थी। उसके नीचे एक गुफा थी, उस गुफा में वो सारा खजाना वहाँ से इकट्ठा करता रहा। टॉल पाइन ट्री से वहाँ ले जाकर इकट्ठा करता रहा। उसका डायरेक्शन था नॉर्थ ईस्ट एंगल ऑफ द आइलैंड जो बड़ा आइलैंड जिस पे वो रुके हुए थे उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो 2-पॉइंटेड हिल थी। उसके बॉटम में एक केव थी, वहाँ वो सारा इकट्ठा करता रहा और 2 महीने तक वो खजाना वहाँ इकट्ठा रहा। अब ये 2 महीने बाद की कहानी है।
वी सेट आउट फॉर बेन गन्स केव। अब हम बेन गन की केव की तरफ जा रहे हैं जहाँ उसने खजाना रखा होता। वी पास द 2 पॉइंटेड हिल एंड मेट द स्क्वेयर। हम 2 पॉइंटेड हिल के पास आ गए, हम वहाँ हमें स्क्वेयर मिला जो हमारा वहाँ पे माउथ ऑफ द केव में, जैसे कि अतिथि का वेलकम करने के लिए, गेस्ट का वेलकम करने के लिए दरवाजे पे खड़े रहते हैं, ऐसे ही वो वहाँ पे खड़ा हुआ था कि वो लोग आएंगे मुझे देख लेंगे। टू मी ही, अब सिल्वर जो था वो स्क्वेयर का ज़रा पंगा था। वो कह रहा है, जिम कहता है टू मी ही वॉज मोस्ट काइंड, मुझसे तो उसकी दोस्ती थी, लेकिन सिल्वर, क्योंकि वो अपनी सिल्वर एक्चुअली पायरेट्स का राजा था, वो अपनी साइड चेंज करके जिम के साथ हो गया था। और जिम के बंदे हैं ये सारे डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर लिवसे ग्रे, और हमारी साइड आ गया था, उसने अपनी साइड चेंज कर ली थी, तो इसलिए स्क्वेयर की सिल्वर से बनती नहीं थी। जॉन सिल्वर यू आर अ रैच, बोलता है भाई जॉन सिल्वर तुम तो एक रैच निकले, एक बड़े चालाक और बदतमीज़ किस्म के इंसान हो तुम, तो एक पायरेट हो। योर हैंड्स आर फुल ऑफ ब्लड, तुम्हारे हाथ खून में सने हुए हैं, तुमने तो कितने लोगों को मार दिया। हाँ, थैंक यू काइंडली सर। अच्छा, यहाँ पे तो जॉन सिल्वर जो है उसको अभी खजाना मिलने वाला है, तो उसने कहा हाँ जी शुक्रिया शुक्रिया, इतनी तारीफ़ के लिए शुक्रिया, और उसने स्क्वेयर को सैल्यूट किया। देखा अपनी बात बन रही है ना यहाँ पर, तो उसने उसको भी सलाम कर दिया। देयर अपॉन वी ऑल एंटर्ड द केव। अब इसी ऐसे ऐसे करते करते बाद हम एंटर हुए केव में। यहाँ दुश्मन भाई भाई हो गए ये समझ लो। और केव के अंदर, इट वॉज अ लार्ज एयरी प्लेस विद अ लिटिल स्प्रिंग एंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर ओवरहंग विद फर्न्स। प्यारी सी एक जगह थी, बहुत ही लार्ज थी, बड़ी थी, एयरी थी, हवादार थी, और हल्की सी वहाँ पे नदी की धारा बह रही थी। अ क्लियर पूल ऑफ वाटर, हल्का सा समुद्र सा का पानी था वहाँ पर, पतली सी धारा थी। ओवरहंग विद फर्न्स, और वहाँ पर कुछ फर्न्स उगे हुए थे, कुछ पौधे उगे हुए थे, कुछ फूल उगे हुए थे। द फ्लोर वॉज सैंड, ज़मीन पर, फ्लोर पर सैंड पड़ी हुई थी, रेत पड़ी हुई थी। इन अ फार कॉर्नर ओनली डस्किली फ्लिकर्ड ओवर बाय द ब्लेज आई beheld great heaps of coins and bars of gold। और आई यहाँ पे मैंने बताया था आपको जिम के लिए यूज़ हुआ है। वो बोल रहा था कि फ्लोर पे सैंड पड़ी हुई थी और एक कोने में डस्ट, हल्की सी कुछ चमक पड़ रही थी। चमक किस चीज़ की थी? आई beheld, मैंने ध्यान से देखा, ग्रेट हीप्स ऑफ कॉइन्स एंड बार्स ऑफ गोल्ड। बड़े से चट्टाने, बड़ी सी वहाँ पे पहाड़ लगा हुआ था कॉइन्स का, हीप ऑफ कॉइन्स। सोचो गोल्ड कॉइन्स का अगर पहाड़ बना हुआ हो, मतलब इतने थे, हीप बना हुआ है, गट्ठर सा लगा हुआ है। और बार ऑफ गोल्ड, गोल्ड के कॉइन्स पड़े हैं, गोल्ड की बार्स पड़ी हैं, जैसे आपकी चोको बार होती है ना, चॉकलेट्स, इस तरीके की। तो वहाँ मेरी नज़र गई और वहाँ चमक रहा था कुछ। तो ये स्टोरी थी, और यहाँ पर ये स्टोरी एंड हुई है, बट द स्टोरी इज़ नॉट कंप्लीट हेयर, इट इज़ कंटिन्यूड इन द नॉवल। सो दिस वॉज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट। आई होप आई हैव ट्राइड माई वेल टू एक्सप्लेन इट टू यू. Let me see how many thumbs up for your favorite teacher. Thank you. Have a nice day.